Very good morning, all of you. This is Suraj from RDM Global Studies. I would like to welcome each and everyone in this class today. So today I have come up with a new lesson, that is present indefinite tense. How we can use present indefinite tense in a sentence. Today we will study. Okay, so those students who are new to this class, listen to this lecture carefully. Okay, till the end of this class, and then only you will get to know about this class properly. Okay, so जो कोई भी नए हैं, अगर आपको टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं पता कि क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा आज हम लोग सिर्फ एक ही चैप्टर डील करेंगे, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है डेली लाइफ में। तो टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जितने इनके जो 4 सब कैटेगरीज है, उनका नंबर 1 मैं पहला आज डिस्कस करने वाला हूँ। सामान्य वर्तमान हिंदी में कहते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हम लोग जो भी काम करते हैं उसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सामान्य वर्तमान हिंदी में टेंस के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। चलिए समझते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कोई भी काम हम डेली लाइफ में करते हैं, कि कोई एक बंदा है, सुबह उठता है, रात को सो जाता है, इस बीच वो कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो जो भी काम वो करता है, हो सकता है उसका कुछ एक्शन डेली बेसिस पर हो, वो डेली करता हो, मतलब इसका डेली रूटीन है, या फिर उस काम को वीकली परफॉर्म करता हो, या तो वीकली रूटीन हो सकता है उनका, या फिर मंथली उस एक्टिविटी को करता होगा तो मंथली रूटीन कहलाएगा, या फिर कभी कभार वो करता होगा, रेयर केस में कभी कभार साल में 1 बार या फिर साल में 2-3 बार, तो फिर वो उनका ईयरली रूटीन हो जाएगा। तो कोई भी काम हम करते हैं, रिपीटेड एक्शन है, जिस काम को बार बार हम लोग दोहराते हैं, हमारी प्रेजेंट हैबिट है, हर रोज़ हम लोग उसको करते हैं, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉकिंग के लिए हमें 4 टाइप के सेंटेंस मोस्टली यूज करने पड़ते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ सेंस के लिए, कि जवाब हाँ में जब देना पड़ेगा। सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरा है वो है नेगेटिव सेंटेंस, ना वाला वाक्य बनाने के लिए, कि जिसमें आप नो में जवाब देंगे, आपका रिप्लाई नो में होगा। तो जवाब हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जवाब ना में रिस्पॉन्ड देने के लिए नेगेटिव सेंटेंस आएगा। ओके, थर्ड है सवाल पूछने के लिए, कि आपको सिर्फ हाँ या तो ना जानना है, यस नो उगलवाने के लिए यस नो टाइप क्वेश्चन, जो आप डू डज, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है, उसी डू डज को आप आगे लेकर आएंगे। तो आप सवाल पूछिएगा कि क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पार्क जाते हो, इस तरह के सवाल। लेकिन तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, ये सवाल पूछने के लिए जो चौथा नंबर वाला है वो आपका WH क्वेश्चन कहलाएगा। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल एक एक करके चलते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूले कह रहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। लेकिन किन सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा? सब्जेक्ट यानी कि आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन जो मैं बोलूँगा, बोलने वाला व्यक्ति, सब्जेक्ट जो मैं डूअर को करूँगा, ठीक है, करने वाला व्यक्ति जो मैं डूअर हूँ। ओके, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल है वे लोग। ओके, तो इन सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। ओके ओके, इनमें एस या फिर एस आपको नहीं लगाने पड़ेंगे उस वर्ब में, कि कोई काम करने के लिए जब बोलते हैं कि मैं कोई काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाना मतलब गो टू स्कूल, तो गो आपका मेन वर्ब है, बोलना यानी कि स्पीक, तो स्पीक आपका फर्स्ट फॉर्म है। क्लास करना, अटेंड क्लास, अटेंड आपका फर्स्ट फॉर्म है। वॉच मतलब देखना, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें एस या फिर यस लगाने से ये वर्ब का 5th फॉर्म बन जाता है। तो टोटल हमारे लिस्ट 5 वर्ब के लिस्ट होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, जैसे स्पीक बोलना, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, फोर्थ फॉर्म वाला ING होता है, और 5th फॉर्म वाला एस या फिर यस होता है। ओके, तो 5th फॉर्म आपको थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ लगाने होंगे। ओके, जब आप सब्जेक्ट ही सी इट की बात करेंगे तो आपको 5th फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अगर सब्जेक्ट में जो ही सी इट है तो इनमें आपको उस वर्ब के एंड में एस या फिर यस लगाने होंगे। ओके, जैसे वो मुझसे डरता है, ही स्केयर्स ऑफ मी। ओके, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह तुमसे बातें करता है, ही टॉक्स टू यू। मैं तुमसे बातें करता हूँ तो सब्जेक्ट आई हो गया, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, 5th फॉर्म नहीं, कि मैं तुमसे बातें करता हूँ, आई टॉक टू यू। मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। मैं क्लास करता हूँ, आई अटेंड क्लास। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं मार्केट हर रोज़ जाता हूँ, आई गो टू मार्केट डेली। मैं सप्ताह में थिएटर जाता हूँ, आई गो टू थिएटर इन अ वीक। मेरे पापा हर रोज़ ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस एवरी संडे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब नाम पता हो या नहीं पता हो, उनके लिए आपको वर्ब की 5th फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, यानी कि एस या फिर यस, और सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है अफर्मेटिव केस में। ओके,
कोई भी काम करते हैं डेली लाइफ में। जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं डांस करता हूँ, आई डांस। ठीक है, एग्जाम्पल चलिए लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, here you can see there are many examples given। जैसे उठना मतलब गेट अप, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं 6 बजे उठता हूँ। वो लेट आता है, ही कम्स लेट। सूर्य पूरब से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। ही वर्क्स विद यू, वह तुम्हारे साथ काम करता है। दैट गर्ल लाइक्स यू, वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। ओके, हम खुद पर भरोसा करते हैं, वी ट्रस्ट ऑन आवर सेल्व्स। आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वी का आवर अपना होता है ना, उस अपना के लिए सेल्फ लगाना पड़ता, प्लूरल है तो सेल्फ्स हो जाते हैं। ओके, आई गेट फ्रेश एट 5 o'clock, मैं 5 बजे फ्रेश होता हूँ। गेट फ्रेश मतलब फ्रेश हो रहा, आप नहाए तैयार हुए। ओके, सी गोज टू पार्क अराउंड 5:30। अराउंड मतलब आसपास, और 5:30 यानी कि 5:30 बजे, तो वह 5:30 बजे के आसपास पार्क जाती है। ओके, आई एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर डेली, मैं हर रोज़ आधे घंटे व्यायाम करता हूँ। डेली मतलब प्रतिदिन, हर रोज़, हर एक दिन। शी टॉक्स टू मी इन इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी में बातें करती है। सेंटेंस पर आप फोकस करिएगा कि आपको जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा, असर्टिव सेंटेंस का जो 2 पार्ट है, कि आप जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देखिए, वहाँ आपको दिखेगा इनके 2 वर्जन होते हैं, एक है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। दोनों में हम बताए थे कि दोनों ही सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए, ये असर्टिव का अफर्मेटिव सेंस, अफर्मेटिव केस है, इसमें देखिए हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। सब्जेक्ट के बाद डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उस अकॉर्डिंग आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिर फिफ्थ फॉर्म यूज करने होंगे। तो जहाँ जहाँ ही से इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहाँ आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जहाँ आई यू विद प्लूरल सब्जेक्ट है, वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखेगा। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ओके, सी गिव्स हेल्पिंग हैंड्स टू हर मॉम। हेल्पिंग हैंड्स मतलब, गिव हेल्पिंग हैंड्स मतलब काम में हाथ बांटना। जैसे वह अपने माँ को काम में हाथ बटाती है, वह हेल्प करती है काम में, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर का काम करना, घर की साफ सफाई, खाना पकाने से लेकर हर एक चीज़ तक। ओके, माई सिस्टर क्लीन्स द रूम, क्लीन में इस लिखा है क्योंकि माई सिस्टर थर्ड पर्सन है, मेरी बहन कमरा साफ करती है। आई राइड बाइक डेली, मैं हर रोज़ बाइक चलाता हूँ। माई फादर गोज़ टू ऑफिस, मेरे पापा हर रोज़ ऑफिस, सॉरी माई फादर गोज़ टू ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। करुणा प्रिपेयर्स फूड फॉर एवरीवन, करुणा हर किसी के लिए खाना पकाती है। वी हेल्प द पुअर, हम लोग गरीबों की मदद करते हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। हर फादर टेक्स टी, उसके पापा चाय पीते हैं। चिंटू गोज़ टू स्कूल डेली, चिंटू हर रोज़ स्कूल जाता है। पायल सिंग्स अ सॉन्ग, पायल गाना गाती है। वैसे ही ओके, हिंदी में भी दिया गया है कुछ का, और कुछ कुछ का जिसको नहीं समझ में आएगा आप एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखिए। ओके, काफ़ी आसान है, सिंपली आप बोलने का भी प्रैक्टिस करिए घर में। जैसे आपने बोला कि मैं लिखता हूँ, आई राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, हम लोग लिखते हैं, वी राइट, वह लिखती है, शी राइट्स। ओके, मैं पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क, यू गो टू पार्क, शी गोज़ टू पार्क। आई लर्न इंग्लिश, you learn English, she learns English. I watch cartoon, you watch cartoon, she watches cartoon. I wash clothes, you wash clothes, she washes clothes. Wash clothes मतलब कपड़े धोना। okay? मैं 5 बजे उठता हूँ, I get up at 5 o'clock, you get up at 5 o'clock, she gets up at 5 o'clock. okay? एग्जाम्पल देखिए और भी है। ओके, सो आप खुद से देख लीजिएगा, स्क्रीन में दिया गया है, आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सीट में हम बोले कि आपको फिफ्थ फॉर्म लगाने पड़ेंगे, एस या फिर यस। वो मुझसे डरता है, ही स्केयर्स ऑफ मी। ओके, वो रात को जल्दी सो जाती है, शी स्लीप्स अर्ली एट नाइट। इट हैपन्स इन लव, प्यार में होता है ऐसा। ठीक है, रोहन पबजी खेलता है, रोहन प्लेज पबजी, थर्ड पर्सन है, प्लेस लग गया आपका। ओके, कोई भी काम करते हैं, राम गोज होम, राम घर जाता है। सी टचेस माई हैंड जेंटली, वह बड़े प्यार से मेरे हाथों को सहलाता है, टच करती है। रिया मुझसे पंगे लेती है, रिया मैसेज विद मी, मेस का मैसेज हो गया। ओके, वह अपनी बाइक खुद ठीक करता है, ही फिक्सेस हिज बाइक हिमसेल्फ। वो रात को कपड़े धोता है, उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, फुर्सत नहीं है। ही वॉशेस द क्लोथ्स एट नाइट, वॉश का वॉशेस हो गया, ही थर्ड पर्सन है। अगर मैं सब्जेक्ट आई होता तो आई वॉश द क्लोथ्स एट नाइट। ओके,
आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। वी लिव टुगेदर, हम लोग साथ रहते हैं। यू ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, तुम हमेशा वादे को निभाते हो। ओके, दे रिस्पेक्ट यू, वे लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव जब नाम में बोलना पड़ेगा डू नॉट और डज नॉट। इन सब्जेक्ट के लिए डू नॉट आएगा, डू के बाद नॉट लगाने से डू नॉट होगा नेगेटिव, डोंट शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ही सीट के लिए डज नॉट बोलेंगे, डज के बाद नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस बना डजंट। तो शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट का डोंट बोलिए, डज नॉट का डजंट। अगर आप कंफर्टेबल डू नॉट में है तो डू नॉट ही बोलिए और डज नॉट ही बोलिए। बेटर होगा कि आप डोंट बोलिए। ओके, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। KNOW, नो मतलब जानना, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं आपसे परिचित हूँ, अनजान नहीं हूँ, बेखबर नहीं हूँ, अनजान नहीं हूँ, परिचित हूँ। ओके, आई एम अवेयर ऑफ यू, आई एम अक्वेंटेड विद यू, आई नो यू। आई नो यू मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, और नहीं जानता हूँ ना मैं, तो आई डोंट नो यू। मतलब ऐसी बहुत सारी एक्शन है जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, तो हम उसको हाँ वाला सेंस के लिए अफर्मेटिव केस में जवाब देते हैं कि हाँ मैं कोई काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, आई लर्न कंप्यूटर। मैं अजनबियों से बातें करता हूँ, आई टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और जब नहीं करते हैं कोई काम, जैसे आपने बोला मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, मैं स्कूल पैदल नहीं जाता हूँ, मैं घर का काम नहीं करता हूँ, मैं 12 घंटे ड्यूटी नहीं करता हूँ, तभी जब आपको बोलने होंगे नामे, तब आपको नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइज। कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। मैं अजनबियों से बातें नहीं करता, आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। मैं जंक फूड नहीं खाता, आई डोंट हैव फास्ट फूड। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई। मैं लेट से स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल लेट। मैं स्कूल पैदल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन फूट। मैं किसी को मूर्ख नहीं बनाता, आई डोंट मेक फूल एनी वन। ओके, नेगेटिव तो किन किन सब्जेक्ट में आएगा डू नॉट? इन सब्जेक्ट में आएगा। जैसे एक ही एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ दिखाता हूँ कि डू नॉट कैसे यूज होगा। ओके, कि मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट जंक फूड। आप ईट की जगह में मॉडर्न इंग्लिश में या तो टेक या तो फिर हैव को रिप्लेस करके बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव जंक फूड। ओके, यू डोंट हैव जंक फूड, वी डोंट हैव जंक फूड, दे डोंट हैव जंक फूड। राम एंड श्याम आएगा दो, तो राम एंड श्याम डोंट हैव जंक फूड। अगर सिंगुलर होगा तो राम डज नॉट हैव जंक फूड, ही डज नॉट हैव जंक फूड, शी डज नॉट हैव जंक फूड। ओके, कि मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ, आई डोंट राइड बाईसाइकिल। मेरा भाई बाईसाइकिल नहीं चलाता है, माई ब्रदर डज नॉट राइड बाईसाइकिल। अब डज नॉट आया ना, डू में ईएस ऐड है, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। एक सेंटेंस में डबल एस या फिर ईएस नहीं आता है, आपको मेन वर्ब में नहीं लगाने पड़ेंगे। जब ही सीट में नेगेटिव में डज नॉट आता है, डू में ईएस ऑलरेडी ऐड है, आपको एक्शन में एस या फिर ईएस नहीं लगाना पड़ेगा। डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी सब्जेक्ट होगा नेगेटिव और इंटरोगेट में डू डज आ रहा, आपको फर्स्ट फॉर्म लगाने पड़ेंगे। वह सच नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखिए डू में ईएस आना, ही के लिए तो डज आ रहा, अब आपको इस स्पीक मेन वर्ब में आपको एस नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तुम टाइम पर आते हो, यू डोंट, तुम समय पर नहीं आते हो, यू डोंट कम ऑन टाइम। ओके, शी डजंट चीट इन एग्जाम, वह परीक्षा में चोरी नहीं करती है। ही डजंट प्ले गिटार, वह गिटार नहीं बजाता है। माई फ्रेंड डजंट कम लेट, मेरा दोस्त लेट से नहीं आता है। वी डोंट हैव फास्ट फूड, हम लोग बाजारू खाना जो जंक फूड होता है उसको नहीं खाते हैं। शिखा डजंट वॉच सीरियल, शिखा सीरियल नहीं देखती है। और मिल्क मैन नेवर ब्रिंग्स मिल्क लेट, नेवर नेगेटिव हो गया, कभी नहीं। ओके, एवर कभी भी का नेगेटिव नेवर हो गया, कि हमारे जो दूध वाले हैं वो कभी भी दूध लेट से नहीं लाता है। अतुल्स वाइफ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट लगा है क्योंकि अतुल में अपोस्ट्रोफी एस लिखा है। अतुल्स वाइफ यानी कि अतुल की जो पत्नी है वो, उनके बारे में बातचीत हो रही। डजंट रिमेंबर हर हस्बैंड, उसके पति को वो याद ही नहीं करती। ओके, कृतिका डजंट टेक बाथ एवरी डे, कृतिका हर रोज नहीं नहाती है। पूनम एंड कशिश नेवर सिट अपार्ट, वो लोग कभी भी दूर में नहीं बैठते हैं। ऋषभ डजंट गो टू स्कूल ऑन टाइम, ऋषभ कभी भी स्कूल लेट से नहीं आता है। प्लेयर्स डोंट गो टू प्ले एट 6 इन द मॉर्निंग एवरी संडे, प्लेयर्स जो खिलाड़ी हैं हर रोज शाम को 6 बजे, हर संडे शाम 6 बजे खेलने नहीं जाते हैं। ओके, राम कांट स्पीक इंग्लिश। ओके, ये सिलेबस से बाहर है, हालांकि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जो आउट ऑफ सिलेबस है वो दिया गया है, इनको छोड़ करके सिर्फ बाकी सब यही का है। तो एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी दिया गया, उसको आप पढ़ते जाइए। ओके, इंट्रोगेटिव सवाल पूछने के लिए जब आपको सवाल पूछने होंगे तो आप कैसे सवाल पूछेंगे? डू और डज से क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्या तुम, तो हिंदी में क्या से होता है, इसका मतलब व्हाट नहीं है, ये कोई डबल एच वर्ड्स नहीं है। नॉर्मल यस नो टाइप कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना पकाते हो, क्या तुम स्कूल पैदल जाते हो, तो डू से। यू के लिए डू से सवाल पूछेंगे।
जैसे हम यहाँ पर बोले आपको कि जिन सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट अटैच है उन्हीं के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप इन लोगों से अगर आप सवाल पूछना चाहेंगे तो आपको डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या तुम पढ़ाते हो, तो डू यू टीच। क्या हम लोग पढ़ाते हैं, डू वी टीच। क्या वे लोग पढ़ाते हैं, डू दे टीच। अगर प्लूरल एक से ज़्यादा हो गया, राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, गीता एंड सीता, वट एवर, तो डू होगा कि डू राम एंड श्याम टीच, है ना, डू मोहन एंड श्याम टीच ऐसे। लेकिन ही का बात करेंगे तो डज आएगा, डज ही टीच। क्या वह पढ़ाता है, क्या वह पढ़ाती है, डज सी टीच। अब टीच मेन वर्ब पढ़ाना इंग्लिश में जो है उस टीच में आपको एस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि डज लगा हुआ है। मतलब डू मतलब डज और ही और सी इट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डज आता है, आपको मेन वर्ब में एस या फिर एस नहीं लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ लिखा है कि क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम स्कूल पैदल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट। क्या तुम हर रोज प्रैक्टिस करते हो, डू यू प्रैक्टिस डेली। क्या तुम दीवार पेंट करते हो, डू यू पेंट द वॉल। क्या तुम पौधों को पानी देते हो, डू यू वाटर द प्लांट। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद करते हो, डू यू हेल्प मी। क्या तुम अजनबियों से बातचीत करते हो, डू यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। क्या तुम हर रोज क्लास करते हो, डू यू अटेंड क्लास डेली। क्या तुम महीने में एक बार अपने गांव जाते हो, डू यू गो टू योर विलेज वंस इन अ मंथ। क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। क्या तुम चाय बनाते हो, डू यू मेक टी। क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू प्रिपेयर फूड। डू यू प्रिपेयर फूड। क्या हम लोग खाना पकाते हैं, डू वी प्रिपेयर फूड। क्या तुम्हारे पापा खाना पकाते हैं, डज योर फादर प्रिपेयर फूड। ओके, क्या तुम समय पर आते हो, डू यू कम ऑन टाइम। क्या तुम गरीबों की मदद करते हो, डू यू हेल्प द पुअर। क्या तुम्हारे पापा गरीबों की मदद करते हैं, डज योर फादर हेल्प द पुअर। अब हेल्प्स नहीं होगा, डज आ गया है इसलिए। ओके, मुझे आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से क्लास को दे रहे हैं और समझा रहे हैं। आप एक एक पॉइंट को कैच करिए, अच्छे से समझिए कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप उस लेक्चर को कैच करिए, ठीक है, अच्छे से कैच करिए, समझिए, बोलने का प्रैक्टिस करिए, सुनते रहिए और जो लिखा है उसको आप देखिए, स्पेलिंग्स रॉन्ग ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक होने से आप सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे। फिर फ्लुएंटली बोलने के लिए, धारा प्रवाह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए लेक्चर को अच्छे से समझना होगा ताकि आप गलत ना बोलो। इंग्लिश बोलते वक्त लोग आपका हंसी मजाक ना उड़ाए, आप हंसी के पात्र ना बने। आप अगर सीख रहे तो सही ढंग से सीखिए, सिचुएशनल इंग्लिश सीखिए। फिल्टर प्रोसेस दिमाग में मत रखिए कि आप कन्वर्ट करेंगे फिर बोलेंगे। ट्रांसलेशन प्रोसेस को नहीं अपनाइए। लर्न द सिचुएशन वेल एंड स्पीक इंग्लिश वेल। ओके, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, तो इंग्लिश बोलने से ही आती है। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तभी आप बोल पाएंगे। और ये मेरा दावा है कि अगर आप कुछ मेरा क्लासेस करेंगे, कुछ क्लास करने से ही देखिएगा कि आप 15-20 दिन में कितना इंप्रूव कर जाएंगे अपने आप। तो आप कोशिश करिए, हर रोज़ आप मेरे साथ बने रहिए और क्लासेस करते रहिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और लोगों से इंग्लिश में बात करने का कोशिश करिए। WH के साथ सवाल पूछेंगे, चलिए देखते हैं। विच बुक, लिमिटेड है ऑप्शन चॉइस जो होता है कौन सा कौन वाले के लिए, हिंदी में जब बोलते हैं विच के लिए, विच WH वर्ड से। ओके, तो सिलेक्शन आउट ऑफ कलेक्शन, लिमिटेड सिलेक्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है, उनमें आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। तभी जब पूछा जाएगा कौन सा वाला, कौन सा किताब, कौन सा बुक, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, एक ही हथियार काम आएगा, वो है विच। विच बुक, कौन सी किताब, कौन सा कार, विच कार, कौन सी बिल्डिंग, विच बिल्डिंग, कौन सा बंगलो, विच बंगलो, कौन सा अंकल, विच अंकल, कौन सा मूवी, विच फ्रूट, विच कलर, विच कंट्री, विच स्टेट, विच सिटी, विच बुक्स, विच सब्जेक्ट, विच स्कूल, विच कॉलेज, विच कोचिंग, विच सर, विच बॉय, विच अंकल, विच गर्ल, इस तरह से सब विच के साथ आएगा। तो विच बुक डज हिज मदर रीड, उसकी माँ कौन सी किताब पढ़ती है। ओके, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है। सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट के प्लेस में हु, तो हु इंसान के लिए यूज होता है, तो पर्सन एज ए सब्जेक्ट हम हु का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट एनोनिमस है, अननोन है, गुमनाम है, नहीं पता कौन है। आंसर निकल कर आएगा कि मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश। तो हालांकि हु को थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं, इसीलिए हम लोग टीच में ईएस लगाए हैं। ओके, जैसे बोल देखिए, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है। आपने बोला मुझे इंग्लिश रोहन सिखाता है, तो रोहन टीचेस यू इंग्लिश, तो रोहन अभी गायब है, उसके प्लेस में हम लोग हु को लिखे हैं। सवाल पूछ रहे हैं उस रोहन का आंसर निकालने के लिए। हुज मदर, किसकी माँ, हुज रिलेशनशिप दिखाता किसका, किसके ओनरशिप के लिए। ओके, हुज मदर डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, किसकी माँ को लिखना और पढ़ना नहीं आता। वाई डज माई सिस्टर गो टू द टेम्पल एवरी डे, मेरी बहन हर रोज मंदिर क्यों जाती है। वेयर डू द स्टार्स डिसअपियर्स इन द मॉर्निंग, दिन के टाइम तारे कहाँ गायब हो जाते हैं। हु नोज अबाउट योर सीक्रेट, तुम्हारे राज के बारे में किसे पता है, कौन जानता है। वाई डजंट राघव कॉल यू एवरी डे, राघव तुम्हें हर रोज कॉल क्यों नहीं करता है। डजंट आ गया है, मतलब सवाल पूछ रहे, जवाब नामे भी दे रहे। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू कम ऑन टाइम, तुम समय पर क्यों नहीं आते। अगर आप ऐसे बोलेंगे समय पर कोई आता है
ओके, व्हाई डू यू कम ऑन टाइम, क्यों आते हो समय पर। लेकिन आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आपको तो यही बोलना पड़ेगा कोई अक्सर अगर लेट होता है। अगर कोई टाइम पर नहीं आता है तब आप बोलेंगे कि कम ऑन टाइम। ओके, आप ये तो नहीं बोलेंगे ना व्हाई डू यू कम ऑन टाइम। अगर वो लेट से आता है तब आप पूछ सकते हैं व्हाई डू यू कम लेट, क्यों लेट से आते हो। ऐसा नहीं बोल सकते ना कि तुम लेट से क्यों नहीं आते हो, व्हाई डोंट यू कम लेट, वो नहीं होगा। तो व्हाई डोंट यू कम ऑन टाइम, समय पर क्यों नहीं आते हो। ओके, देखिए देयर आर मेनी एग्जांपल्स गिवन, आप खुद से पढ़िएगा। सीता गोज टू मार्केट बाय बस, ओके, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। कंबाइंड मिक्स्ड है, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। द मैच स्टार्ट्स इन एन आवर, 1 घंटे में मैच शुरू होने को है। ही वेयर्स जींस, वह जींस पहनता है। ओके, ही टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर, वो बहुत सारा पानी पीता है। ओके, ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम, उसे लगता है कि वो बहुत ही हैंडसम है। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर, अक्सर यहाँ पर बारिश होती है हर रोज। यू ओबे योर एल्डर्स, ओके, तुम अपने से बड़ों को इज्जत करते हो। ये इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए, आप पढ़ते रहिए, खुद से स्क्रीन में दिया गया है। हम आपको इस चैप्टर को मात्र कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे तो और अच्छे से बेहतर तरीके से आप उस लेसन को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। जितने तरीके से आप अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे तो सीख जाएंगे, फिर आप बोल भी पाएंगे। ओके, ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ भी अलग से दिया है। डब्ल्यूएच को देखते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स। ओके, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम जानना है, अच्छा क्या तुम 5 बजे उठते हो, ये जवाब आपको पता है तो ये डब्ल्यूएच में नहीं आएगा, ये नॉर्मल यस नो टाइप में आ जा रहा है कि डू यू गेट अप एट 5 o'clock, मीन्स हाफ अंडरस्टूड है, हाफ आंसर आपको पता है और आप डाउट में जी रहे, उसको कंफर्म करने के लिए आप यस नो टाइप में सवाल पूछ रहे, डू यू गेट अप एट 5 o'clock। हो सकता है वो बंदा उठता होगा, अगर उठता है तो बोलेगा हाँ यस, अगर नहीं उठता है तो बोलेगा नो। अगर वो 5:30 बजे उठता होगा तो जवाब उसका नेगेटिव नो में आएगा, या तो यस या तो नो में आपको जवाब मिल भी जाएगा, आप समझ भी जाएंगे क्लैरिटी के साथ। लेकिन अगर आपको जाननी है ट्रू, आपको नहीं पता, आप डाउट में भी नहीं जी रहे, कुछ भी नहीं पता, नील, जीरो, तब आप पूछेंगे उनसे कितने बजे। तब उस सवाल के लिए आपको एट प्रीपोजिशन यूज करनी ही होगी कि एट व्हाट टाइम, कितने बजे। चाहे आप पूछे कि कितने बजे पढ़ाते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे घर वापस आते हो, सब में एट व्हाट टाइम। एक और टाइम के प्लेस में है, लिस्ट आता है व्हेन का, कि कब, वो एक एग्जैक्ट टाइम को नहीं दिखाता है, बट ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एग्जैक्ट टाइम के लिए एट व्हाट टाइम यूज करेंगे कि कितने बजे, एट व्हाट टाइम, कितने बजे पढ़ाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू टीच, कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, कितने बजे सोते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, कितने बजे स्कूल जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, घर कितने बजे वापस आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू रिटर्न होम। ऐसे तुम ऑफिस कितने बजे पहुंचते हो, एट व्हाट टाइम डू यू रीच ऑफिस, तुम्हारे पापा कितने बजे ऑफिस पहुंचते हैं, एट व्हाट टाइम डज योर फादर रीच ऑफिस। डज आया क्योंकि रीच में नहीं लगेगा, डज है इसलिए, क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए डज आया है। तो व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो विच प्लस नाउन आ जाएगा, विच सब्जेक्ट डू यू टीच। ओके, तुम किसे पढ़ाते हो तो वो अलग लिस्ट हो गया डब्ल्यूएच का, हुम डू यू टीच। तो व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच और विच सब्जेक्ट डू यू टीच, दोनों का मतलब सेम है कि तुम कौन से विषय पढ़ाते हो। फर्क थोड़ा सा है, स्लाइट है। व्हाट मतलब व्हाट में अनलिमिटेड ऑप्शन है, कोई भी नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट, उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और विच सब्जेक्ट, आपके पास 2-4 सब्जेक्ट के ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया हिस्ट्री, मैथ, सिविक्स, इंग्लिश, ओके, ज्योग्राफी, वटेवर, तो उनमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो आप विच बोलेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, उसके बारे में तुम क्या जानते हो। नॉर्मल सवाल पूछने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब को डू डस को लेकर आते हैं, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म में, इसी डू डस के पहले ही कोई भी डब्ल्यूएच का लिस्ट आ जाएगा, जिसको हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली बोलते हैं, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड्स या डब्ल्यूएच क्वेश्चन, सवाल पूछने वाले, कि व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हु, हुम, हुज, व्हाई, हाउ। ओके, तुम, ओके, व्हाट डज ही लर्न डेली, ही के लिए डस लग गया क्वेश्चन। ओके, और इसे डू डस के पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ गया व्हाट डज ही लर्न डेली, वह हर रोज क्या सीखता है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू एट योर लीजर टाइम, लीजर टाइम मतलब स्पेयर टाइम, फुर्सत में आप करते क्या हो। ओके, इन विच स्कूल डू यू रीड, आप ये इनको या तो लास्ट में भी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि विच स्कूल डू यू रीड इन, आपने आंसर में दिया आई रीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल या फिर हिंदी मीडियम स्कूल, तो इन आ रहा, इनको सवाल पूछने के लिए भी उस प्रपोजिशन को आपको उस सेंटेंस में या तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा, फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में। ओके, विच बुक डज हिज मदर रीड, उसकी माँ कौन सी किताब पढ़ती है। विच फ्रूट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा फल पसंद है। विच बाइक डू यू राइड, तुम कौन सी बाइक चलाते हो। ओके, विच मूवी डज सी लाइक, उसे कौन सा मूवी पसंद है। वेयर डज सी गो एट नाइट, वह रात के टाइम कहाँ जाती है।
वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, तुम्हारे पापा पेरेंट्स फैमिली कहाँ रहते हैं, ओके। वेयर डू यू बाई क्लोथ्स फ्रॉम, तुम कपड़े कहाँ से खरीदते हो, फ्रॉम आया कोई प्लेस और टाइम के लिए होता है, आपने बोला आई बाई क्लोथ्स फ्रॉम कोलकाता बाजार, तो फ्रॉम उस जगह से के लिए तो आप फ्रॉम पहले भी बोल सकते हो कि फ्रॉम, फ्रॉम वेयर डू यू बाई क्लोथ्स, और वेयर डू यू बाई क्लोथ्स फ्रॉम, या तो परचेस भी बोल सकते बाई की जगह, स्मॉल अमाउंट खरीदना के लिए बाय, या फिर बिग हैवी अमाउंट के लिए आपको परचेस बोलना पड़ेगा। वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग, तुम दिन के टाइम कहाँ जाते हो, वेयर डज योर फादर टीच, तुम्हारे पापा कहाँ पढ़ाते हैं, वेयर प्लेस के लिए कहाँ जगह दिखाओ, ओके। वेयर डू द स्टार्स डिसअपियर्स इन द मॉर्निंग, दिन के टाइम तारे कहाँ गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्स मतलब गायब हो जाना, चले जाना। व्हेन डज योर फादर गो टू ऑफिस, तुम्हारे पापा ऑफिस कब जाते हैं, अगर कितने बजे जाते हैं ये अगर आपको बोलना है तो आपको यहाँ पर व्हेन काम नहीं आएगा, यहाँ पर आपका एट व्हाट टाइम आएगा, फिर यही आपको बोलना पड़ेगा एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस, ओके। व्हेन डज योर फादर रिटर्न होम, तुम्हारे पापा घर वापस कब आते हैं, ओके। व्हेन डू दे यूजुअली टॉक टू ईच अदर, दो व्यक्ति अगर आपस में झगड़ रहा, बातचीत कर रहा है या फिर कुछ भी बातें शेयर कर रहा, तो दो के बीच में हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इट इज मोर देन टू, इफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर मोर देन टू, तब आपको वन अनदर बोलना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ दो की बात हो रही, व्हेन डू दे यूजुअली टॉक टू ईच अदर, वे लोग आपस में एक दूसरे से आमतौर पर कब बातें करते हैं। व्हेन डज द ट्रेन यूजुअली लीव, अक्सर ट्रेन कितने बजे के आसपास छूटता है, डिपार्ट करता है, ओके। से दिस वन, विद हुम डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल किसके साथ जाते हो, अगर आपने बोला कि मैं स्कूल अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड, ओके, तो विद आएगा ना, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड, आई गो टू स्कूल विद माई फादर, तो विद हुम किसके साथ, तो हु पर्सन एज ए सब्जेक्ट है, और हुम किसका किसके हिंदी में, हुम पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट तो लास्ट में वर्ड आता है, जैसे कि मैं रोहन के साथ स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाने का एक्शन को मैं करता हूँ, मतलब जाने का काम मैं कर रहा हूँ, वो एक्शन किसके लिए, सब्जेक्ट आई के लिए है, एक्सक्यूज मी, ओके। तो अगर आपने बोला कि आई मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, लेकिन किसके साथ, मेरे दोस्त के साथ, विद माई फ्रेंड, विद रोहन, विद चिंटू, विद मिंटू, विद सोहन, तो विद हुम आप जा रहे तो वो ऑब्जेक्ट हो गया ना कि रोहन है, अभी रोहन नहीं है, मुझे नहीं पता रोहन के साथ या फिर सोहन के साथ आप जाते हो या फिर मोहन के साथ, उसी रोहन मोहन सोहन को ढूंढने के लिए आपसे कोई पूछ रहा कि किसके साथ, विद होम, ओके। होम के साथ विद प्रेपोजिशन फिक्स नहीं है, ओके। अलग अलग जगह जिस तरह से उसका यूज है उस अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रेपोजिशन इसके साथ लगेगा, जैसे आंसर में जैसे छिप कर आ रहा कि आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड, तो विद आ रहा है, इसीलिए आपको उसी क्वेश्चन के लिए आपको विद यूज करना पड़ेगा, जैसे कि विद हुम डू यू गो टू स्कूल, या तो विद पहले लिखिए या तो फिर इसी विद का इस्तेमाल आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे हुम डू यू गो टू स्कूल विद, करेक्ट है दोनों, ठीक है। हु गोज टू स्कूल विद यू, तुम्हारे साथ स्कूल कौन जाता है, तुम किसके साथ जाते हो, तो विद हुम, और कौन तुम्हारे साथ जाता, कौन किसने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जा रहा कि हु, कि आपने बोला ओके, हु गोज टू स्कूल विद यू, माई फ्रेंड गोज टू स्कूल विद मी, मेरा दोस्त मेरे साथ स्कूल जाता है, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। हु नोज अबाउट योर सीक्रेट, तुम्हारे रहस्य के बारे में किसको पता है, ओके। हु टीचेस यू हिस्ट्री, तुम्हें हिस्ट्री यानी कि तुम्हें इतिहास कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है। हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है, कब, व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब तुम मुसीबत में रहते हो। यहाँ पर व्हेन का मतलब जब हो गया, क्योंकि तुरंत बाद यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, ये आंसर में है जवाब, क्योंकि व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। जैसे अगर हम सवाल बनाए कि कब, कब का मीनिंग के लिए अगर हम व्हेन बोले कि तुम स्कूल कब जाते हो, तब बोलेंगे व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब आंसर देने वाला बंदा कह रहा मैं स्कूल तब जाता हूँ जब तुम जाते हो, आई गो टू स्कूल व्हेन यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर व्हेन आंसर में आ रहा है, मतलब जब तुम जाते हो। वैसे ओके, हु नोज यू इन दिस सिटी, इस शहर में तुम्हें कौन जानता है, और हुम डू यू नो इन दिस सिटी, यहाँ पर यू आप सब्जेक्ट हो और ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब जानने का काम आप करते हो। ओके, क्या तुम इस शहर में क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। अब मुझे नहीं पता कि आप किसे जानते हो इस शहर में, तो हम आपको हुम से पूछेंगे, क्योंकि आप ये है ना जानने वाले व्यक्ति, सब्जेक्ट डूअर यू। ओके, हुम डू यू नो इन दिस सिटी, इस शहर में तुम किसे जानते हो। हुम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किससे बातें करते हो। हुम डू यू लव, किससे बातें करते हो। हुम डू यू टॉक टू, तो टू आ रहा, आई टॉक टू हिम, तो टू आ रहा हुम डू यू टॉक, और टू हुम डू यू टॉक टू। हुम डू यू टॉक टू हुम डू यू टॉक, एक ही है। टू पहले बोले या फिर लास्ट में। तुम किससे बातचीत करते हो, हुम डू यू टॉक टू, या टू हुम डू यू टॉक। ओके, जैसे कि आई लव यू, मैं तुमसे लव करता हूँ, यू तो ऑब्जेक्ट है, आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम किससे लव करते हो। हुम डू यू लव, यू लव करने वाला व्यक्ति आप हो, डू यू लव, बट हुम
Do you love someone who is very important to you? So someone who is very special in your life. So whom do you love? Whom do you talk to? Whom do you meet? Okay. Whom do you teach? किसे पढ़ाते हो? Who teaches you English? तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है? Whose mother? किसकी माँ? Okay. Whose mother doesn't know how to read and write? किसकी माँ लिखना पढ़ना नहीं जानती है? Who loves you? तुमसे लव कौन करता है? Whom do you love? तुम किससे लव करते हो? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ का बहुत ही बड़ा फैमिली है। हाउ मतलब कैसे, वे, मैनर और मेथड को दिखाता है, उस तरीका को, जैसे आप कैसे पुलाव बनाते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर पुलाव, कैसे तुम स्कूल जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, कैसे तुम इंग्लिश सीखते हो, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डू यू टीच, हाउ डू यू कम हियर, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, तो हाउ में जब मेनी आ जाएगा, मेनी काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, तो हाउ मेनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, मतलब गिनती करने वाला आइटम है जिसको कैनॉट बी मेजर्ड। ओके, बट मच जब आएगा, जैसे आइटम, जिस आइटम को आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि चावल, दूध, पानी। ओके, कि कितना, तुम्हें कितना पानी चाहिए, तो यहाँ पर हाउ मच वाटर होगा, ना कि हाउ मेनी वाटर। ओके, जैसे कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बेंचेस, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी पेन्स, तो उस पेन में एस लगेगा, बुक में एस लगेगा, क्योंकि मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो हाउ मेनी पीपल ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हाउ मेनी पीपल डू यू नो, मतलब तुम कितने लोगों को जानते हो, और तुम्हें कितने लोग जानते हैं, तो हाउ मेनी पीपल नो यू। यहाँ पर प्लूरल हो गया, हाउ मेनी पीपल सब्जेक्ट हो गया, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए नो फर्स्ट फॉर्म में आया। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच डेली, तुम हर रोज कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हो। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तुम हर रोज कितने दिन, प्रतिदिन तुम हर रोज कितने पानी पीते हो। लेकिन अगर कितना लीटर पानी पीते हो तो लीटर काउंटेबल नाउन हुई, इसलिए हाउ मेनी आ गया कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली। डू यू ड्रिंक, इसके पहले वाला क्या है, डब्ल्यूएच का फैमिली है। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली। हाउ मेनी कप्स ऑफ कॉफी डू यू टेक पर डे, तुम हर रोज कितना कप चाय पीते हो। लेकिन सिर्फ इतना बोलेंगे कितना कॉफी, तो हाउ मच कॉफी होगा। लेकिन इतना कप कॉफी, तो कप तो गिनती में आ गया, तो मेनी लग गया, और अनकाउंटेबल नाउन में जो कॉफी है एज अ फूड आइटम, तो यहाँ पर मच आ गया। हाउ मच कॉफी डू यू टेक पर डे। हाउ मच मनी डू यू अर्न पर मंथ, तुम हर रोज, तुम प्रति माह, तुम हर महीने कितने कमा लेते हो। ओके, हाउ मच मनी, तो मनी आपका काउंटेबल नाउन नहीं है, इनका करेंसी को काउंट किया जा सकता है, तो इसीलिए जब हम रुपीस बोलेंगे कि कितने रुपए, तब आपको मनी बोलना पड़ेगा। हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, हाउ मेनी रुपीज डू यू अर्न पर मंथ, तभी बोलने होंगे आपको। जैसे लिखा हाउ मेनी रुपीज डू यू अर्न पर मंथ, तुम हर महीने कितने कमा लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारी ऊपरी कमाई कितनी है, तुम ऊपर से कितने कमा लेते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा हाउ मच मनी डू यू अर्न फ्रॉम अबव योर सैलरी, आपकी जो तनख्वाह है उससे आगे। हाउ डू यू कम्यूट, कम्यूट मतलब हर रोज आना जाना करना। आप पढ़ाई, जॉब या बिजनेस के सिलसिले में किसी बाहर शहर जाते हैं, दूर डिस्टेंस, आना जाना 100 किलोमीटर हो जाता, आप ऑब्वियसली थक जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हो तो आपका ट्रैवल या फिर टूर हो गया, या फिर आपका लॉन्ग जर्नी हो गया। लेकिन आप जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, या फिर बिजनेस को लेकर, या फिर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं किसी बाहर शहर, तो हर रोज आना जाना करना, दैट इज कॉल्ड कम्यूट। तो कैसे करते हो आप, आना जाना कैसे करते हो, हाउ डू यू कम्यूट। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो। हाउ डज शी मैनेज, वो मैनेज कैसे करती है। हाउ डू यू मेक पुलाव, तुम पुलाव कैसे बनाते हो। ओके, वाई डज माई सिस्टर गो टू द टेम्पल एवरी डे, मेरी बहन हर रोज मंदिर क्यों जाती है। वाई डजेंट राघव कॉल यू एवरी डे, वह राघव हमेशा तुम्हें क्यों नहीं कॉल करता। डजेंट नेगेटिव आ गया वाई रीजन के लिए, कि क्यों। ओके, क्यों आप जानना चाहते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू कम ऑन टाइम, तुम समय पर क्यों नहीं आते हो। ओके, वाई डोंट यू ट्राई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो वाई से बनाइए, वेर से, व्हाट से। ओके, विच, वेर, who, whom, whose, why, how, when say, how say. Okay, there are many varieties given, you can see here, all are important to learn, so you need to practice more and more in speaking, take more and more examples. Okay, I have given you a lot of example. With the help of this example you can understand this chapter better way. Be with me every day, connect to me. How do we use all types of tenses. Okay, I will explain each and every tense one by one, day by day. So we have started this class for only the students who are beginner, who are new to this class. So जितने भी न्यू भी है, जिनको नहीं पता शुरुआत से क्लास सीख रहे हैं, उनको शुरुआत से बेसिक क्लासेस लेनी है, शुरुआत से टॉकिंग करना सीखना चाहता है, उनको नहीं पता कि डे 1 क्या है और कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, तो आपको थोड़ी बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन यही आपका डे 1 पहला क्लास है।
इसी से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे आपका -0 से भी माइनस लेवल क्यों ना हो, यहाँ से आपकी शुरुआत है। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं उनका ज्ञान नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप सेंटेंस को सही तरीके से बना नहीं पाएंगे। सेंटेंस नहीं बनेगा तो आप गलत इंग्लिश बोलेंगे और फर्राटेदार फ्लुएंसी बोल नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि आप लेक्चर के थ्रू अच्छे से क्लास सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है तो आप सही ढंग से बोल भी पाएंगे, तो नर्वसनेस, हेजिटेशन नहीं रहेगी और आप फर्राटेदार फ्लुएंसी बोल पाएंगे और बड़े ही अच्छे ढंग से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आप डे 1 का, डे 2 क्लास, डे 3 क्लास 3-4 क्लासेस कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं और फिर उसी के थ्रू आप टॉकिंग के लिए धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आप 10 to 15 डेज़ के क्लासेस में आप और एक्सपर्ट बनने लगते हैं, क्योंकि इनके अलावा और भी तो इतने सारे क्लासेस जो आपको मिलने वाले हैं लेक्चर में, स्ट्रक्चर्स। टेंस तो आपका बेसिक चीज़ है, टेंस खत्म होने के बाद का जो क्लासेस है वो आपका मेन रहेगा टॉकिंग स्किल्स के लिए, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी सिखाए जाएंगे सिंपल तरीके से, ताकि आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सके, इंग्लिश टू इंग्लिश सोच कर बोल पाए। तो ये प्रैक्टिस है, क्लास के थ्रू आप प्रैक्टिस क्लास लीजिए और खुद भी प्रैक्टिस करिए बोलने का, कि ये टॉकिंग में आपको हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप कहीं भी खड़े होकर इंग्लिश में बोल पाएंगे, आप नहीं हकलाएंगे, नहीं घबराएंगे, आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी, आप फर्राटेदार बिना अटके, फर्राटेदार बिना फंबल मारे आप इंग्लिश धड़ल्ले से कुछ महीने में सीख जाएंगे। तो अगर आपको बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोलनी सीखनी है, अगर ये आपका ड्रीम है, तो इस ड्रीम को मैं आपको रियलिटी में बदल दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और क्लास करते रहिए और नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू प्रैक्टिस, बाय बाय।